हरे कृष्णा। जीवन जिज्ञासा मॉड्यूल 2 चैप्टर 14 श्रीमद् भगवद गीता। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रकृति के 3 गुण। तो चैप्टर 13 में हमने देखा कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने अलग अलग प्रश्न पूछे और उनमें से एक प्रश्न था प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पे अब भगवान प्रकृति जो है वो प्रकृति 3 गुणों से जुड़ी हुई है। उन 3 गुणों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकृति के 3 गुण। हम सभी जानते हैं कि हम लोग इस संसार में जितने भी कार्य करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होकर करते हैं। तो हम जैसे ही इस संसार में आते हैं हम इन 3 गुणों के द्वारा बंध जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो भगवान इसमें डील कर रहे हैं कि प्रकृति के वो 3 गुण कौन से हैं। दूसरा, वो जो 3 गुण हैं वो किस प्रकार से इस संसार में कार्य करते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, इन 3 गुणों से हम अपने आप को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम सब इन तीनों गुणों में पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से एक रस्सी होती है, एक रस्सी के द्वारा मनुष्य पूर्ण रूप से जकड़ा होता है, तो उससे एस्केप करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। बट भगवान इस चैप्टर में वो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जिस रस्सी से बंधे हुए हैं उस रस्सी को तोड़ा जा सकता है। सो अलग अलग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप श्लोक नंबर 2 पर आ जाएं। श्लोक नंबर 2 पेज नंबर 490। तो यहाँ पे आ रहा है कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है जो भगवान ने यूज़ किया है, दिव्य प्रकृति। तो प्रकृति के अलग अलग प्रकार हैं। एक है भौतिक प्रकृति, दूसरी है दिव्य प्रकृति। दिव्य प्रकृति मीन्स जब भी आप किसी चीज़ को अध्यात्म से जोड़ देते हैं या भगवान से जोड़ देते हैं या भगवान के शुद्ध ज्ञान से जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है दिव्य प्रकृति। और यहाँ पे आ रहा है पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ज्ञान है, ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ज्ञान। साधारण ज्ञान मीन्स इस संसार से जुड़ा हुआ ज्ञान जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, एक वो ज्ञान है। और दूसरा ज्ञान वो है जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उस ज्ञान को प्रकृति के 3 गुणों से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको हम बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो हम बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो दिव्य ज्ञान बेसिकली जब हम अध्यात्म में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तब हम उस दिव्य ज्ञान का अनुभव करते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, ये 3 गुण हैं प्रकृति के। पर जब हम इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं तब हम दिव्य ज्ञान में स्थापित होते हैं। तो अभी हम सब क्या है, इस संसार में जो 3 गुण हैं इन तीनों गुणों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड श्लोक में ही तात्पर्य में पहली लाइन में आ रहा है गुणात्मक समता। तो क्वालिटेटिव गुणात्मक समता एक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो गया। इस शब्द का एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रभुपाद बताते हैं कि जनरली हम सब क्या हैं, हम सब जीव जो हैं, हम सब जीव भगवान से अलग हैं, परंतु कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि हम भगवान से अभिन्न नहीं हैं। जैसे भगवान है वैसे ही हम हैं। वो कैसे है? वो इस प्रकार से है कि गुणात्मक समता मीन्स क्वालिटेटिवली अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिव्य ज्ञान, तो फिर हम सब लोग भगवान के समान स्तर पर आ सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि हम सब भगवान बन जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे, क्योंकि वो गुणात्मक समता है। एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। सो जब हम बोलते हैं गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव, इट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव। हम भगवान के समान नहीं हो सकते। किस लेवल पे? क्वांटिटी के लेवल पे। बट क्वालिटी के लेवल पे हम ऑलमोस्ट भगवान के समान हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो इसी सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेदा तत्व। भगवान से अलग भी हैं
वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान के समान भी है। परंतु ये जो सिद्धांत है ये अपने आप में इसको बोलते हैं खलुआ। खलुआ में से ये छुपा हुआ है। ये सिद्धांत लोगों को समझ नहीं आ पाता, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जनरली लोग कहते हैं then when everything is same, that means we are equal to Krishna. So always there is the difference of Anu and Vibhu. हम क्या हैं? हम सब लोग अनु हैं और भगवान विभु हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं समुद्र का। समुद्र में जो पानी है, समुद्र का पानी क्या है? समुद्र का पानी और एक लोटे में अगर आप उस समुद्र से पानी निकालेंगे, दोनों क्वालिटेटिव वाइज सेम होंगे, बट क्वांटिटी वाइज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो हमने डिस्कस किया जो ज्ञान है, ज्ञान भी दो प्रकार का है। एक वो है जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा प्रभावित है, और एक वो ज्ञान है जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, और उसको हम बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसके बाद भगवान कह रहे हैं एक बताने की जितनी भी चीज़ें इस संसार में आई हैं, उन सब चीज़ों का अगर आप श्लोक संख्या 4 देखें, वहाँ पे भगवान कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि मैं ही समस्त जीवों का क्या हूँ? आदि पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी संसार में योनियाँ हैं, उन सभी का क्या हूँ मैं? आई एम द सीड गिविंग फादर। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान सभी के आदि पिता हैं। एंड हम सब अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस शब्द को यूज़ करते हैं, भगवान हमारे परम पिता, परमेश्वर। ये नॉमेनक्लेचर अच्छे लगते हैं, बट इन नॉमेनक्लेचर के साथ जीवन जीना एक अलग स्तर है। जैसे अगर हम अपने पिता को बोलते हैं कि यस ही इज़ माई फादर, देन वी लव आवर फादर सो मच, वी केयर फॉर आवर फादर। हम अपने पिता की हर बात को सुनते हैं, नेचुरल है। इसी प्रकार से भगवान जो है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की हर बात को माने, बिकॉज हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान हमारे ही इज़ आवर अल्टीमेट फादर, ही इज़ द अल्टीमेट फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। अगर आप श्लोक संख्या 3 के तात्पर्य में देखें तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बिच्छू होता है, बिच्छू अंडे किस में देता है? धान में देता है। वो कई बार ऐसा लगता है कि वो जो बिच्छुओं की जो उत्पत्ति हुई है वो धान से हुई है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। उन बिच्छुओं की जो उत्पत्ति हुई है वो तो अल्टीमेटली बिच्छू से ही हुई है। उसने अपने अंडों को धान में रख दिया, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो धान से आए, पर आए तो वो बिच्छू से ही हैं। तो इसी प्रकार से भगवान, ऐसा लग सकता है कि चीज़ों को भगवान ने क्रिएट नहीं किया, भगवान हम सबके पिता नहीं हैं, हम इमीडिएट कॉज के ऊपर विचार करेंगे, बट इन रियलिटी अल्टीमेट जो कॉज है, जो बीज देने वाले फादर हैं, आदि पिता, वो तो भगवान ही है। हम उनको विजुलाइज कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन श्लोक संख्या 6 से लेकर श्लोक संख्या 9 अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे तीनों गुणों के बारे में विस्तार में बताया गया है। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं सतोगुण। सतोगुण का मतलब है प्रकाश। सतोगुण रिप्रेजेंट करता है प्रकाश को, और जो सतोगुण में रहता है वो जनरली अपने जीवन में पाप कर्मों से मुक्त होने का अधिकारी बन सकता है। वो सुखी रहता है व्यक्ति, क्योंकि उसके पास क्या है? ज्ञान है। उसके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, परंतु उसके पास इस भौतिक संसार में किस प्रकार से जीना है उसका ज्ञान है। वो चतुर है, बुद्धिमान है, वो अपने जीवन में कष्टों को कम झेलता है। उसके जीवन में कष्ट जो होते हैं वो कम होते हैं। वो जो व्यक्ति है वो ज्ञान में आगे है, दूसरे लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाता है। यहाँ पे उसके साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यक्ति कौन है? इस प्रकार के व्यक्ति वो हैं जैसे कि वैज्ञानिक, दार्शनिक लोग, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ज्ञान होता है। उस एक्स्ट्रा ज्ञान से वो अपने जीवन को नियमित रूप से चलाएंगे और एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जिएंगे। आपको लगेगा कि दे आर लाइक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पीपल। वो सतोगुण में रहते हैं नॉर्मली।
बट उन्हें इस चीज़ का क्या होता है, गर्व हो जाता है, वो उस गर्व में फंस जाते हैं। एंड उनको फील होता है कि वी आर बेटर देन अदर पीपल बिकॉज मे बी वी हैव मोर नॉलेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आइडियोलॉजी ऑफ बीइंग मोर नॉलेजेबल, उसमें वो फंस जाते हैं। सो अपने आसपास वो चीज़ों को देखता है और वो कर्म से आकर्षित होता है, काम पे फोकस्ड है, काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, पैसा भी कमाएगा क्योंकि उसके पास ज्ञान है, एंड ही फील दैट ही इज डिफरेंट, एंड टू शो हिमसेल्फ टू बी ए डिफरेंट ही हैज टू वर्क। सो दिस इज वन कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं पीपल हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस। वो अच्छे काम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि वो हमेशा केवल बुरे काम करेंगे, वो अच्छे काम भी करते हैं। देन द सेकेंड कैटेगरी इज रजोगुनी प्रवृत्ति। रजोगुनी प्रवृत्ति जो है, वहाँ पर लोगों के माइंड में आकांक्षाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, मुझे अपने जीवन में ये चाहिए वो चाहिए, वो उन आकांक्षाओं और इच्छाओं में ही अपने जीवन को निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसको जब एक्सप्लेन कर रहे हैं रजोगुण के बारे में, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो स्त्री एंड पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, ये आकर्षण रजोगुण का ही बेसिकली एक प्रतीक है। अब जो वो आकर्षण होगा, आकर्षण मीन्स भोग की इच्छा, भौतिक भोग, उन्हें चाहिए भोग। अब इस संसार में जब भोग करना होगा, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा, हम सम्मान की भी अपेक्षा करेंगे, सम्मान हमें, समाज जो है ये समाज हमें सम्मान दे, उसके लिए हम अलग अलग प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में हम फंस जाएंगे किस चीज़ में, सकाम कर्म बंधन में। हम फंस जाएंगे सकाम कर्म बंधनों में। हम कर्म करेंगे किसके लिए, वी वांट कि सोसाइटी में लोग हमें जाने, हमें ज़्यादा पैसा कमाना है जिससे कि हम ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकें। उस ज़्यादा इंजॉयमेंट के चक्कर में हम सकाम कर्मों में फंस जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारे अंदर आकांक्षाएं भर जाएंगी, इच्छाएं भर जाएंगी हमारे अंदर, और हम फिर कंफ्यूज भी होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज अ सेकेंड कैटेगरी, जो रजोगुनी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी है तमोगुण, तमोगुण प्रवृत्ति। तमोगुण के जो लोग होते हैं वो बेसिकली अंधकार में रहते हैं। जो अंधकार है वो तमोगुण का ही प्रतीक है। उनके अंदर मोह होता है, चीज़ों के प्रति उनकी आसक्ति होती है। एंड यहाँ पे लिख रहे हैं भगवान पागलपन, वो पागल भी होते हैं। एक जो व्यक्ति पागल होता है उसको कभी ये नहीं लगता कि वो पागल है। सो वो पागल होते हैं, आलसी भी होते हैं, वो लेजी होते हैं। लेजी का मतलब क्या है, वो चीज़ें करेंगे, उन्हें बोलो कि ओके प्लीज़ डू दिस वर्क, कहते हैं ठीक है प्रभु जी, हो जाएगा, हो जाएगा, 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा दिन निकल गया बैठे हुए, हो जाएगा। तो दे आर लाइक टिपिकल लेजी पीपल। जब सोने की बात आती है, आलस की बात, तो वो सोते हैं कितना, जो एवरेज सोने का जो एक एक्सपेक्टेड टाइम है, आप 6 घंटे सो सकते हैं, मैक्सिमम 7 घंटे सो सकते हैं, बट आप उससे ज़्यादा सो रहे हैं तो आप आलसी हैं। दैट्स व्हाट इज क्लियर हियर। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो 6 घंटे की जो नींद है वो पर्याप्त है। बट यस देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस, जिसको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो वो ज़्यादा सो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ स्लीप फ्रॉम ए पर्सन इज 6 आवर्स। पर जो ज़्यादा सो रहा है मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम, वो प्रैक्टिकली तमोगुण में है। क्योंकि जितना हम सोते हैं उतना हमारे जीवन का जो टाइम है वो घट रहा है। सो रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है ना, क्योंकि उस समय हम भजन तो नहीं कर रहे, दैट टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। एंड वो व्यक्ति थोड़ा निराशावादी होता है, उदासीन सा, परेशान सा रहता है, प्लस उसको लत लग जाती है, व्यसनों में पड़ जाता है। तमोगुण है ना, शराब भी पिएगा, वो नॉन वेज भी खा लेगा, तो ये सब चीज़ें क्या है उसके अंदर तमोगुण भर देती हैं, एंड वो टिपिकल अज्ञान में रहता है। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो हमेशा अज्ञान में रहता है, उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो सही को गलत मान चुका है, वो गलत को सही मान चुका है। ये तमोगुणी व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज
श्लोक संख्या 10 में आ रहा है, पेज नंबर 495 में। ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, इन तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती है। किस चीज़ की प्रतिस्पर्धा? कभी सतोगुणी जो होगा वो हावी हो जाएगा, कभी रजोगुण हावी हो जाता है हमारे जीवन में, कभी तमोगुण हावी हो जाता है, एंड वो फाइट चलती रहती है। एंड जो डिवोटीज होते हैं, क्या वो डिवोटीज इन तीनों गुणों का हिस्सा होते हैं? ये क्वेश्चन अभी पूछेंगे अर्जुन भगवान से। क्या हम जो भक्ति योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम सतोगुणी प्लेटफॉर्म पे जीवन जीते हैं, रजोगुणी प्लेटफॉर्म पे जीवन जीते हैं, या तमोगुणी प्लेटफॉर्म पे जीवन जीते हैं? कौन सा प्लेटफॉर्म है डिवोटीज का? दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू डील विद लेटर। सो श्लोक नंबर 10, पेज नंबर 495, यहाँ पे बात हो रही है स्पर्धा की। एंड देन इसके बाद आ रहा है 502, श्लोक संख्या 20। सो यहाँ पे एक्चुअली अब एक आगे फर्दर बताया जा रहा है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो इस श्लोक नंबर 20 में बता दिया भगवान ने कि एक तो ये 3 गुण हैं और इन 3 गुणों से ऊपर भी कुछ है। वो 3 गुणों से ऊपर जो है वो इस भौतिक शरीर से संबंधित नहीं है। ये जो शरीर है ये भौतिक है, एंड जो भी भौतिक है वो 3 गुणों के द्वारा डिक्टेटेड है कि ये सतोगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। पर जब हम इस शरीर से परे की बात करते हैं, आत्म स्तर पे बात करते हैं, तो आत्मा के स्तर पे 3 गुण एग्जिस्ट नहीं करते। आत्मा को 3 गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इन 3 गुणों से लांघना है, इन 3 गुणों को लांघ के आगे जाना है। दैट्स आवर जॉब। इट इज़ नॉट ईजी जॉब। अभी बताएंगे, अभी ये क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने अगले श्लोक में आगे। तो 3 गुणों को लांघना है, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। हम कहते हैं कि ओके, इट्स गुड टू प्रैक्टिस एंड लिव इन सतोगुण, जहाँ तक इस शरीर की बात है, बट रजोगुण एंड तमोगुण नॉट अलाउड। इट इज एब्सोल्यूट नो। यहाँ पे आ रहा है कि अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है श्लोक नंबर 21 में। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? आ गया ना ये क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे हैं अर्जुन ने भगवान से इसी श्लोक में। भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि सबसे पहला, जो व्यक्ति 3 गुणों को पार कर चुका है, 3 गुणों को पार कर चुका है, यानी कि उसके अपने जीवन में क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चले कि हाँ भाई ये व्यक्ति 3 गुणों को पार कर चुका है। सो अगर आप देखें श्लोक संख्या 22 को, श्लोक संख्या 22, 23 एंड 24 एंड इनफैक्ट 25, क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने 21 में। 3 क्वेश्चन पूछे थे, 22, 23, 24 एंड 25। इन 4 श्लोकों में भगवान अर्जुन के 3 क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। और भगवान से प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि भाई उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लक्षण है कि ओके, वो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो किसी चीज़ से मोहित भी नहीं होगा। या तो हम चीज़ को चाहते हैं या हम चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। इसको बोलते हैं राग एंड द्वेष। इस संसार में यही 2 चीज़ें चलती हैं, राग एंड द्वेष। ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, ये चीज़ हमें बेकार लगती है। जो अच्छी चीज़ लगती है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जो चीज़ हमें बेकार लगती है हम उसको हमेशा दूर रखना चाहते हैं, राइट? जिसको बोलते हैं राग एंड द्वेष। माइंड में ये 2 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। तो इनसे मुक्त होना है। और जब हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएंगे तो हम अनुभव करेंगे। सबसे पहला है मान और अपमान। इस संसार में सब लोगों को क्या चाहिए? मान चाहिए।
और सब चाहते हैं कि कोई मेरा अपमान ना करे, जिसको आज के समय में बोला जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। वी शुड बी रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, पीपल शुड नॉट नेग्लेक्ट अस, वी हैव आवर पोजीशन इन द सोसाइटी। सो एक डिवोटी को मान अपमान से कुछ लेना देना नहीं है, ही इज नॉट वरीड अबाउट इट, क्योंकि मान और सब अपमान ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर से ही तो जुड़ा हुआ है। जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आपके मान और अपमान को कोई जानता है, कोई समझता है। जब आप इस शरीर को छोड़ देते हैं तो मान और अपमान सब इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सो दिस वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज अनुकूल एंड प्रतिकूल। सो बेसिकली जब वो भक्ति में होगा, ऑब्वियसली लक्षण होगा कि वो भक्ति करेगा, तो वो उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएगा जो भक्ति के लिए अनुकूल है। वो अनुकूल चीज़ सोना भी हो सकती है, और वो अनुकूल चीज़ मिट्टी भी हो सकती है, और वही चीज़ प्रतिकूल भी हो सकती है। सोना प्रतिकूल भी हो सकता है और मिट्टी भी प्रतिकूल हो सकती है। तो अनुकूल एंड प्रतिकूल ये दो चीज़ें होती हैं। अनुकूल चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लविंगली। जिन चीज़ों को हम सेवा में नहीं लगा सकते, उन चीज़ों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अनुकूल एंड प्रतिकूल। भौतिक संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मे बी दे माइट नॉट बी राइट, परंतु अगर उनको भगवान की सेवा में यूज़ किया जा सकता है तो विल एक्सेप्ट देम लविंगली। इसीलिए बात करते हैं, ओके वी शुड टेक डोनेशन फ्रॉम डिवोटीज। हम भगवान की सेवा के लिए पैसे भी लेते हैं लोगों से, उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो पैसे में कोई खराबी नहीं है, पैसे के यूज़ में है ना। इट डिपेंड्स कि आप उस पैसे को यूज़ कैसे करते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द यूटिलिटी। तो अनुकूल प्रतिकूल तो यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड देन सभी को वो अपना मित्र मानता है, और उसके जो तथा कथित शत्रु होते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी टर्म यूज़ कर रहे हैं, तथाकथित शत्रु। इन रियलिटी में उसके कोई शत्रु नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता उसका, बट कोई दिखता है कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा शत्रु है इसका एक्सटर्नली, तथाकथित, वो इग्नोर कर देता है। बट वो एट द बैक ऑफ माइंड उसके भी वेलफेयर के बारे में सोचता है। दिस इज ए डिवोटी, ही नोज दैट दिस पर्सन इज नॉनसेंस, ही इज ऑलवेज थिंकिंग कि हाउ टू किल मी, बट ए डिवोटी इज ऑलवेज थिंकिंग नो प्रॉब्लम, अगर वो मेरे को मारने के बारे में सोच रहा है, मुझे क्या लेना देना है। मेरा तो एक गुण है कि मैं हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि मेरा जीवन तो एग्जिस्ट इस चीज़ के लिए करता है कि मैं दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचूं। अगर दूसरे नहीं सोच सकते तो ये दूसरों की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, whether people want to be friend with me or people want to be my enemy, I am always considering them to be my friend. फोर्थ पॉइंट, जो भौतिक, जो बेसिकली भौतिक गुणों को पार कर चुका है, यानी कि फोर्थ लक्षण उसका क्या है। चौथा लक्षण यह है कि उसको भौतिक, जो भौतिक विषय हैं या जो राजनीतिक विषय हैं, दो चीज़ें, भौतिक विषय यानी कि सामाजिक विषय या राजनीतिक विषय, उन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। उसे पता है इस संसार में उथल पुथल चलती रहेगी, कभी कहीं किसी का मर्डर हो जाएगा, कभी कहीं चोरी हो जाएगी, संसार में ये सब चलता रहेगा, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, बट वो एज एन इंडिविजुअल वो इन चीज़ों के ऊपर विचार ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर सकता उन चीज़ों को लेके। ही कैन नॉट डू मच अबाउट इट, व्हाट हैज़ टू हैपन इट हैज़ टू हैपन। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई प्रयास नहीं करते, बट हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। प्रकृति के तीन गुण जो हैं, एक सेकंड, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, उसे पता है कि प्रकृति के तीन गुणों से मेरा ज़्यादा संबंध नहीं है। तो जब मेरा संबंध नहीं है तो मैं उसमें अपने आप को फंसाऊं क्यों, अपने विचारों को
उससे पूर्ण रूप से आसक्त क्यों करूँ, क्यों इन्वॉल्व करूँ मैं अपने आप को? व्हाट इज द नीड, व्हाई शुड आई गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन टू इट? बिकॉज आई विल गेट ट्रैप्ड इफ आई गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन टू इट, तो आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, यस। अब आप पूछिए क्वेश्चन क्या है। नहीं तो इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर अपने कर्म कैसे करेगा? वो ये हो सकता है कि उससे प्रभावित ना हो बहुत ज्यादा, बिना प्रभाव में अपने कर्म करना एक अलग चीज है। देखिए उसके साथ भी तो चीजें हो सकती हैं। कौन सी चीजें? भौतिक चीजें ये जो भी हैं अप डाउन, तो उनके लिए हो रही हैं, पर वो उनसे प्रभावित नहीं हो रहा और अपने आप को एंटेंगल नहीं कर रहा, उसमें फंसा नहीं रहा उसमें अपने आप को। कर्तव्य के रूप में वो उनको कर रहा है, बट वो उनमें अपने आप को बांध नहीं रहा किसी भी रूप में। हम बंध जाते हैं, हम अपने आप को ही बांध लेते हैं। एक्चुअली हम सब लोगों ने अपने आप को बांध रखा है और हम शोर मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, खोलो मुझे खोलो मुझे खोलो मुझे। खुद ही बांधा है और शोर मचाना शुरू कर दिया कि खोलो मुझे खोलो मुझे खोलो मुझे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, बांधा तो आपने ही है। अब आपने बांधा है तो भुगतो। अगर आपको अब तो ठीक है, प्रॉब्लम खड़ी हो गई, आप बंध चुके हो। दिस इज ए प्रॉब्लम नाउ कि आप बंध चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन ये कि अब आपको पता चल गया कि आप बंध चुके हैं। इसका सोल्यूशन है कि ओके फाइन, मेरे को ये पता चल गया कि मैं बंध चुका हूँ, मुझे कोई हायर फोर्स का सहारा चाहिए, वो शायद मुझे बचा सकता है। जिस प्रकार से अगर कोई दलदल में गिर जाता है तो उस दलदल में गिरे हुए व्यक्ति को वो कहे कि मैं अपने ही प्रयासों से बाहर निकल के आ जाऊंगा, वो नहीं निकल के आ पाएगा। उसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बाहर है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, वो उसको प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ दे, रस्सी दे, हाथ दे, तो शायद वो उसको बाहर निकाल पाएगा। तो इसी प्रकार से हमें बेसिकली अगर बचा सकते हैं तो कौन बचा सकते हैं? भगवान बचा सकते हैं। इसलिए हम भगवान से कहते हैं कि ओके फाइन, भगवान मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए जिससे कि मैं बच सकूं। तो ये हमारे लक्षण होंगे और एक्सटर्नली हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि एक्टिविटीज़ के स्तर पे सब चीज़ें समान दिखती हैं। बट क्या इन रियलिटी वो चीज़ें समान है? द आंसर इज नो। इन रियलिटी वो चीज़ें समान नहीं है। ठीक है। एंड देन तीसरा क्वेश्चन जो अर्जुन ने पूछा कि भाई ये जो 3 गुण हैं भगवान, इन तीनों गुणों को कैसे लांघा जाए, इन तीनों गुणों को पार कैसे किया जाए? ठीक है, आपने बात कर दी उस व्यक्ति के लक्षणों के बारे में, आपने बता दिया वो किस प्रकार से आचरण करेगा इस संसार के लोगों के साथ, बट व्हाट अबाउट लांघना? कैसे लांघेगा वो? तो फिर भगवान ने श्लोक संख्या 26 में इसका आंसर दिया। भगवान ने कहा, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। तो मैंने अभी बताया था ना, गुणात्मक समानता, वो ब्रह्मा का स्तर जो है ना, वो इन ए वे वो गुणात्मक समानता ही है। तो बहुत हाई लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। बात की जा रही है प्रकृति के 3 गुणों से पूर्ण रूप से आउट, बट उसके लिए क्या कंडीशन रखी है? अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। श्लोक संख्या 26 में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, 3rd क्वेश्चन का आंसर भगवान कह रहे हैं कि लांघना है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है? भक्ति करनी है। कैसे करनी है? अविचलित भाव से। विचलित नहीं होना इस संसार के वेग से। इस संसार में अलग अलग वेग आएंगे, समय समय पर वो आपको परेशान भी करेंगे, बट योर जॉब इज टू नॉट टू गेट डिस्टर्ब फ्रॉम दोज वेग्स, एंड आप अपनी भक्ति को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहिए। अविचलित भाव से भक्ति। और यदि आप रेगुलरली इस चीज़ को करते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस कि किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों में जब मैं फंसा हुआ हूँ तब क्या सिचुएशन है, अगर मुझे प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकल के यदि इस संसार का एक्सपोजर हो रहा है तब क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर 14 डिस्कस किया, जीवन जिज्ञासा मॉड्यूल 2 श्रीमद् भगवद गीता, प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुणों में फंसकर हम इस संसार में सारी चीज़ें करते रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण।
द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज कि हाउ टू गेट ओवर इट इज कि भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूप से संलग्न कर दीजिए। क्योंकि जब हम भक्ति में अपने आप को संलग्न करते हैं तो फिर वो शारीरिक स्तर पे क्रिया नहीं होती, केवल वो आत्म स्तर पे क्रिया होती है। वो आत्मा को प्रकृति के 3 गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। जो इस संसार में कार्यों में फंसे हुए हैं वो केवल शरीर के स्तर पे क्रियाओं में फंसे हुए हैं। अब आप कहेंगे क्या हम इस शरीर के द्वारा भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो शरीर है, शरीर हमें मिला ही इसलिए था ओरिजिनली। यदि हम इस शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दें, then this is the best utilization of this body. Then this body is no more material. Then this body also turns into a spiritual body ultimately. So with this note हम चैप्टर 14 को यहीं फिनिश करेंगे एंड चैप्टर 15, 16, 17 3 चैप्टर हैं जिसको हम आगे विल कवर अप इन द नेक्स्ट श्लोका। अंटिल देन थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।